हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको चैप्टर नंबर 4 से जो कीवर्ड से और सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको मैं एक एक करके कीवर्ड्स के मीनिंग और प्लस सोल्यूशन बताने वाला हूं। जो एक्सरसाइज के आपके सोल्यूशन दिए गए हैं दोस्तों, उनको मैं पूरा का पूरा आपको एक एक करके सब कुछ करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको सब कुछ समझना है तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और एक एक करके सभी बातों को समझिएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज की क्लास। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं इसमें से क्या क्या आपको पढ़ाना है। तो मैं इस आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि कीवर्ड्स की मीनिंग बताने वाला हूं। दूसरा चीज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, और दोस्तों जो एक्सरसाइज के आपके मैच दी कॉलम है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आंसर क्वेश्चन है, उन सब का सोल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए पहला जो कीवर्ड है आपका हार्ड। हार्ड का मीनिंग क्या होता है? हार्ड का मीनिंग होता है जरूर, जैसे आपने देखा होगा कठोर जो हो, कैसा हो? कठोर, मजबूत। तो जिसको मटेरियल व्हिच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? हार्ड बोलते हैं। यानी कंप्रेस करने में, दबाने में उसको क्या लगे? डिफिकल्ट लगे, वो क्या कहलाता है? हार्ड कहलाता। दूसरा वर्ड है इनसोल्यूबल। तो दोस्तों समझना, ऐसे पार्टिकल जो अगर वाटर में हम सोल्यूबल करते हैं तो वो फिल्टरिंग हो जाते हैं, मतलब अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते, उनको क्या कहा जाता है? इनसोल्यूबल। समझिए, इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड इन द फिल्टरिंग डिवाइस बट द लिक्विड इन द पास थ्रू इट। मतलब अगर हम ऐसा कहें, आपको समझाएं तो समझना बात को, कि अगर मान लीजिए कि एक सोल्यूशन मैंने ले लिया कुछ और इसमें हम जाके क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? उसको फिल्टर कर रहे हैं। तो यहां से जो लिक्विड होगा वो तो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्टिकल्स यहां पर रह जाते हैं, वो पार्टिकल ही कहलाते हैं इनसोल्यूबल पार्टिकल्स कहलाते हैं। ओके, मटेरियल्स क्या होता है दोस्तों? द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड। मतलब कोई भी, मतलब कोई एक मटेरियल क्या कहलाता है? या कोई किसी मैटर एक क्या होता है? द मैटर विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट बना हो उसको क्या कहते हैं? मैटर। जैसे कि कॉल्ड मटेरियल, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास, स्टील, वुड, ये क्या है? एक मटेरियल है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है। द मेटल क्या होता है? मेटल और विच हैव सर्टेन प्रॉपर्टी लाइक लस्टर होना चाहिए, मेलेबिलिटी होना चाहिए, डक्टिलिटी होना चाहिए, सोनोरस होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और कॉल्ड मेटल्स। हाँ दोस्तों, आप अच्छे समझ पा रहे हो कि मेटल्स क्या होता है? जो बढ़िया सॉलिड हो, जिसकी कुछ चमक हो, जिसको ठोकने पीटने पर वो सीट बन जाए, जिसकी वायर बना सकते हैं, जिसपे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों पे दौड़ती है, और जो जैसे आपका घर पे खाना बनाते समय कुछ पार्ट्स, आप बर्तन जो होते हैं, यूटेंसिल गर्म हो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं बच्चों। और बहुत अच्छा कीवर्ड आपके सामने आ गया, ओपीक्यू। क्या होता है? ओपीक्यू ऐसा चीज होता है जिससे हम आमने सामने नहीं देख पाते। जस्ट लाइक जैसे हमारे घर के सामने दीवार है, और क्या दीवार के उस समय उस पार देख सकते हो बच्चों? नहीं देख सकते। या लकड़ी का आपका दरवाजा बना हुआ, क्या उस पार देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो समझना, जहां पे लाइट पास ना हो, लाइट मतलब प्रकाश, देखना, मटेरियल विच डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली कॉल्ड ओपिक्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑन अदर साइड ओपिक्यू ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन एट ऑल। मतलब उसके पीछे साइड अगर देखोगे अदर साइड तो कुछ सब्जेक्ट नहीं दिखे, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट जो पीछे साइड होगा नहीं दिखेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर आप देखो तो वुड और मेटल में नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर ग्लास का दरवाजा है बच्चों तो सामने दिखाई देता है। चलिए, रफ क्या होता है? द सम मटेरियल हैव अनइक्वल सरफेस एंड फील्ड रफ इन द टचिंग। जो मतलब अनइक्वल सरफेस हो, मतलब एक होता है स्मूथली सरफेस होता है, एक रफ सरफेस। रफ मतलब ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए, मतलब उसको हाथ लगाने पर वो आपको फीलिंग आएगा स्मूथ और रफ का। सोल्यूबल क्या होता है? ऐसे पार्टिकल्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, जैसे कि आप वाटर में सॉल्ट डाल दो, नमक या शुगर डाल दो, तो क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सोल्यूबल कहता जाता है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल विच आर पार्शियली अलाउ द लाइट पास थ्रू इन देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, बट क्लियर नहीं दिखता। जैसे कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं, सामने देखते हो तो दिखता है ग्लास में, लेकिन इतना क्लियर नहीं दिख पाता, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट।
जैसे अगर आप पॉलीथीन से देखते हो, पॉलीथीन जो होती है घरों पे यूज करते हो, उसमें से देखते हैं लेकिन दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिख पाता, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। अब बच्चों हो जाता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो सामने आमने सामने एकदम क्लियर दिखे। दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन सीन क्लियरली और कॉल्ड, क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। जिसमें हमको सामने साफ सुथरा दिखाई दे उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, आपके कीवर्ड हो जाते हैं यहाँ से द एंड। और अब जो मैं बताने वाला हूं, जिसका था आपको बहुत देर से इंतजार कि सर आप एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन कब बताने वाले हो, तो आपका इंतजार हुआ खत्म। और अगर आपको एक कीवर्ड का मीनिंग समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे एक्सरसाइज बताते हैं आपके। तो आपका एक्सरसाइज है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन मेड फ्रॉम वुड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट बताइए जो वुड मटेरियल से बने हो। तो जो घर में आप देखा होगा, टेबल होता है आपके घर में, चेयर होती है, बेड होता है, डोर होता है, बुकल कार्ड। बुकल कार्ड का मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है? बैलगाड़ी, जो कि अब बहुत कम देखने को मिलती है, बैलगाड़ी। ठीक है, अब बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये 5 आइटम हो गए, और भी आप अपने से बता सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूं यही बताओ। आपको जो जो भी लगता है ना कि लकड़ी से बना हुआ आइटम्स है या मटेरियल से, आप उसको बता सकते हो, ऑब्जेक्ट जो भी होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना कि सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन द फॉलोइंग साइन। ऐसे कौन कौन से ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं, कौन कौन से चमकते हैं, चमकदार होते हैं? तो देखो, ग्लास बाउल चमकता है, स्टील स्पून चमकता है। बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे ग्लास बाउल चमकता है, लेकिन क्या प्लास्टिक टॉय चमकता है? नहीं चमकता। स्टील स्पून में देखो अपना चेहरा दिखने लगता है, हाँ, लेकिन कॉटन के कपड़े से क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। चलिए आगे दिया मैच दी कॉलम। करना है आपको कि देखो बुक किससे बनता है, बताइए बुक किससे बनता है? पेपर से बनेगा। फिर टम्बलर किससे बनता है? टम्बलर मतलब ग्लास किससे बनेगा? चेयर किससे बनेगी? प्लास्टिक से बनेगी, या लकड़ी से भी बन सकती है चेयर, लकड़ी से बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए। टॉय किससे बनेंगे? प्लास्टिक से बनेंगे। टॉय किससे बनेगा? प्लास्टिक से बनेगा। शूज किससे बनेंगे? लेदर से बनेंगे। अब एक चीज और आपको बना, टम्बलर किससे बनेगा? ग्लास से बनेगा। मतलब ये आपको मैच दी कॉलम यहाँ पे दिया था। आई होप आपको इतना बात समझ में आ चुका होगा। ये देखिए यहाँ पे ये किया गया है। अब आता है आपको ट्रू फॉल्स बताना बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ऑक्यूपाई। बहुत गलत। क्या पत्थर के आमने सामने देख पाते हो? क्या ग्लास के सामने दिखाई नहीं देता? देता है। तो ऑप्योक्यू का मतलब होता है जो सामने दिखाई ना दे। तो ग्लास में तो दिखाई देता है, और पत्थर में क्या दिखाई देता है? पत्थर के उस पार दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो मतलब ये फॉल्स है। नोटबुक है द लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। लस्टर मतलब क्या? नोटबुक क्या चमकदार होती है और इरेजर नहीं होता? तो ये गलत क्वेश्चन है। फिर क्या लिखा? चौक डिसॉल्व इन वाटर। क्या चौक वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं होती बच्चों, डिसॉल्व नहीं होती, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये भी गलत है। द पीस ऑफ वुड फ्लोट इन वाटर। बहुत सही। अगर लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालते हो तो तैरता रहता है। यस। शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। भैया शुगर तो डिसॉल्व हो जाती, गलत लिखा हुआ। ऑयल मिक्स विथ वाटर। क्या ऑयल मिक्स पानी में मिक्स हो जाएगी? नहीं होगी। देख के आप एक गिलास वाटर लेना और उसमें 2-4 बूंद ऑयल डालना, कोई भी ऑयल, चाहे खाने वाला हो या बॉडी में लगाने वाला ऑयल हो, कोई भी ऑयल देखना नहीं करेगा, मिक्स नहीं होता। सैंड सेटल डाउन वाटर। या सैंड को अगर वाटर में डालते हो तो क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती है। विनेगर डिसॉल्व इन वाटर। एस विनेगर मतलब समझते हो? जो दादी माँ लोग अपने अचार के लिए रखती है ना बच्चों, वही चीज विनेगर होता है। उनसे पूछना, वो बता देंगी। या चौबीन वाले भैया जो व्हाइट कलर का वाटर से डालते हैं ना, वो कहलाता है विनेगर। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला चीज देखना आप। अगला क्वेश्चन है कि इसमें रीजन बताना है आपको। पहला कि राउंड शेप एंड अदर प्लेन। तो राउंड शेप क्या क्या होते हैं? बास्केटबॉल होता है, ऑरेंज होता है, ग्लोब होता है, एप्पल होता है। यहाँ पे जो दिया गया उनमें से बताना है, जो दिया गया उनमें से बताना है। क्या वाटर होता है? नहीं होता भैया। ऑरेंज होता है? यस। शुगर क्या होता है? नहीं होता। ग्लोब होता है? यस। एप्पल होता है? अर्थन पीटर? यस। तो इन ग्रुप को अलग अलग, बाकी जो बचे हुए आप लिख दे। इटेबल, इटेबल एंड नॉन इटेबल। इटेबल कौन कौन? अदर शेप की कौन कौन से होते हैं? वाटर एंड शुगर होते हैं। इटेबल कौन कौन से होता है? वाटर को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं,
ऑरेंज, शुगर, एप्पल। और नॉन ईटेबल क्या होते हैं? बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पिचर, मतलब इसको मटका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटका। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट आपका, द लिस्ट ऑफ आइटम नोन यूज दैट फ्लोट ऑन वाटर, मतलब एक लिस्ट बनाना है कि जो वाटर में फ्लोट करते हैं, ऊपर तैरते हैं। चेक्स इन इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल एंड केरोसिन, क्या ऑयल और केरोसिन में भी होते हैं? तो देखिए, वुडन ब्लॉक, पेपर, वॉलून, हेयर, प्लास्टिक बॉटल, वुडन, ये सारे क्या होते हैं? जो वाटर में फ्लोट करते हैं। द फ्यू इन द लाइक हेयर, वॉलून फ्लोट इन द केरोसिन ऑयल, जनरली सब्सटेंस दैट हैव लेस डेंसिटी देन इन द ऑयल एंड द वाटर कैन बी फ्लोट। ओके, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती? कम होती है, इसलिए वो उसमें फ्लोट होते हैं, लेकिन ऑयल में डूब जाते हैं। द एग्जाम्पल, फ्यू इन द वुडन इन द डेंसिटी हायर देन ऑयल बट लेस देन वाटर, सो द फ्लोट इन द वाटर बट नॉट केरोसिन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहां पे कह रहा है कि द ऑड क्या चीज है इसमें। तो देखो यहाँ पे ऑड क्या है, जितने भी वर्ड लिखे हैं इनमें से ऑड क्या है? तो चेयर है, बेड है, टेबल है, बेबी है और कप बोर्ड है। अब इसमें सबसे देखिए, सब क्या होते हैं? नॉन ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन ये बेबी क्या है? जीवित प्राणी है। बाकी सब क्या है? ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, सब्जेक्ट है। अब देखिए, रोज है, जैस्मिन है, बोट है, मैरीगोल्ड है, लोटस। अब यहाँ पे देखो, बोट एक अलग चीज है, बाकी ये सब क्या है? फ्लावर है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। अब देखो, सब ये मेटल्स है, बाकी सैंड क्या है? अलग ऑब्जेक्ट है। सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। अब देखो यहाँ पे सैंड एक अलग चीज आ जाती है, सैंड एक अलग चीज आ जाती है, तो इनको सबको अलग अलग करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों। हाँ बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की क्लास हो जाती है समाप्त, और मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को आप नोट भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्द अगले चैप्टर में मैं मिलने वाला हूं, चैप्टर नंबर 5, जिसमें पढ़ना है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ओके बच्चों, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन को दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।